अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व्यूवर्स, 2025 का पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को होने वाला है। ये चांद ग्रहण रमज़ानुल मुबारक में आ रहा है और जब भी चांद ग्रहण रमज़ानुल मुबारक में होता है तो माली परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, अज़वाजी ताल्लुकात मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ वही लोग ऐसे वक्त में महफूज रहते हैं जो सदका और खैरात करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं और ख़ुद को पॉजिटिव रखते हैं। कोशिश करें कि इस वक्त में लाजमी सदका दें, भले वो सदका सिर्फ पानी ही क्यों ना हो। ग्रहण के वक्त में सूरत कौसर और सूरत अनशरा की तलावत बेहद फ़ायदा देगी। ख़ास कर हामला ख़वातीन को इस वक्त ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। चाँद का ताल्लुक़ ही चूँकि औरत से है, इसलिए औरतें चांद ग्रहण से सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। जब भी चांद ग्रहण हो कोशिश करें कि औरतें गुस्से से बचें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, खुश रहें, वरना चांद ग्रहण उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का वक्त 14 मार्च को सुबह 8:50 से लेकर 11:12 तक रहेगा, लेकिन ज़रूरी है कि 14 मार्च को सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ख़ास एहतियात की जाए। अब जायज़ा लेते हैं कि चांद ग्रहण 12 ज़ोडिएक साइन पर क्या असरात डाल रहा है, किन के लिए पॉजिटिव है, किन के लिए नेगेटिव और किन को इल्हामी लिहाज से तरक्की देता नज़र आता है। व्यूवर्स, चांद ग्रहण जिन 3 ज़ोडिएक साइन को इल्हामी ताकत से, इल्हामी क़ुव्वत से नवाजेगा, उनमें पहला ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, दूसरा जेमिनी और तीसरा एक्वेरियस। इन स्टार्स के अफराद इस ग्रहण में एक गैबी ताकत अपने अंदर महसूस करेंगे जो इनके दिलो दिमाग को रोशन कर देगी। इन लोगों को सच्चे ख्वाब आएंगे, इनको अपने ऊपर अल्लाह की रहमत आती हुई महसूस होगी, अल्लाह इनका मददगार होगा। इनको बस कोशिश करनी है कि अपने गुस्से पर काबू रखें। अगर ये लोग अपने गुस्से पर काबू रखेंगे तो कामयाब होंगे। व्यूवर्स, ये चांद ग्रहण दौलत के हवाले से जिन बरूज को नवाजता हुआ नज़र आता है वो 4 बरूज हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और लिब्रा। इन बरूज के रुके हुए काम होंगे, खोई हुई रकम वापस मिलेगी। इनको अरूज ही अरूज मिलता नज़र आता है। इन बरूज के लिए चांद ग्रहण खुशियाँ ही खुशियाँ ला रहा है। तरक्की की नई राहें खुलेंगी, कामयाबी के नए नए असबाब पैदा होंगे, दौलत और गैबी मदद मिलेगी, रिश्तों के हवाले से फ़वाइद मिलेंगे, कारोबार में तरक्की होगी। बस कोशिश ये करनी है कि इनको अपने गुस्से पर काबू रखना है। चांद ग्रहण में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी यही होती है कि तमाम बरूज के अफराद को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो इल्हामी ताकत वाले बरूज हैं या कारोबारी या पैसे के लिहाज से कामयाब बरूज हैं या जिन पर नेगेटिव असरात हैं। इन सब बरूज के अफराद को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। कोशिश करनी है कि अपने गुस्से को काबू में रखें और वक्त से पहले अपनी खुशियाँ ज़ाहिर ना करें, सदका और खैरात करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह इनका मददगार होगा। अब देखते हैं वो बरूज जिन पर चांद ग्रहण बुरे असरात डाल सकता है, जिनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, कोई हादसा पेश आ सकता है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इन बरूज के अफराद को चाहिए कि 14 मार्च से पहले लाजमी अपना सदका दें, जितना हो सके ख़ुद को पॉजिटिव रखें। ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे तो उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ये 5 बरूज एरीज़, कैंसर, लियो, पाइसिस और स्कॉर्पियो हैं। चांद ग्रहण के दौरान इन बरूज को गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन आ सकता है, काम की जगह पर काम का दबाव बढ़ जाएगा, ज़हनी सुकून डिस्टर्ब हो सकता है। कोशिश करें कि इन बरूज के हामिल अफराद अपना सदका दें ताकि हर किस्म की परेशानी से महफूज रह सकें। व्यूवर्स, 14 मार्च को होने वाला चांद ग्रहण इस साल का पहला चांद ग्रहण है और चूँकि ये रमज़ानुल मुबारक में होने जा रहा है, इसलिए ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये पूरे चाँद को लग रहा है। जब चांद ग्रहण रमज़ान में लगता है तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और मुबारक महीना है, इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें
تاکہ چاند گرہن کے جو برے اثرات ہیں ان کو نہ صرف کم کیا جا سکے بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر کے اس کو مکمل طور پر ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ محمد و آل محمد کے حضور اس وقت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب چلتے ہیں چاند گرہن کے وقت کے وظیفے کی طرف۔ ناظرین، کوشش کریں کہ چاند گرہن کے دوران اللہ تعالیٰ سے کنیکشن رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، صدقہ خیرات کریں، درود پاک پڑھیں۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورۃ انشرح پڑھیں، اس کے بعد 108 مرتبہ سورۃ کوثر اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر مانگیں، بھلائی مانگیں اور آسانیاں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں، آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے اور آنے والے ہر دن کو کامیاب کرے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔